ऋषभ पंत में आ गई थी धोनी की आत्मा, स्टंप के पीछे से ही पलट दिया सारा खेल। चीते की रफ्तार से दो खिलाड़ियों को स्टंप कर भेजा पवेलियन, फुर्ती देखकर धोनी भी बजाते रहे ताली। दिल्ली के गेंदबाजों ने बरपाया ऐसा कहर, हिल गया अहमदाबाद शहर। पंत की खतरनाक कप्तानी ने गुजरात के हलक से छीन लिया मैच। होम ग्राउंड पर गुजरात को झेलनी पड़ी सबसे शर्मनाक हार। पहले गेंदबाजी में दिल्ली ने किया कमाल, फिर बल्लेबाजों ने उधेड़ी गुजरात के गेंदबाजों की बखिया। तर कांपते रहे गुजरात के तेज गेंदबाज, लेकिन टल सकती थी गुजरात की हार। मगर गिल ने की सबसे बड़ी गलती। ऋषभ पंत के अंदर धोनी की ऐसी आत्मा आई थी कि ऋषभ पंत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुजरात का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था, ऋषभ पंत उसे अपनी खतरनाक स्टंपिंग और कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखा रहे थे। पहली बार इस तरह की कप्तानी देखने को मिली। ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फुर्ती वहां मैदान पर उन्होंने दिखाई, जिस तरह धोनी स्टंप आउट किया करते हैं, उसी तरह ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ खेल दिखाते हुए सब कुछ तहस नहस कर दिया। गुजरात का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था, अपनी दिमाग वाली कप्तानी से ऋषभ पंत उसे पवेलियन भेज रहे थे। किस गेंदबाज को किस बल्लेबाज के आगे इस्तेमाल करना है, पूरा खाका ऋषभ पंत के दिमाग में चल रहा था। सबसे पहले मुकेश कुमार को गेंद सौंपी गई, जहां रिद्धमान शाह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट होकर चले गए। लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस मुकाबले में गिल एक बार कमाल करेंगे और कहीं ना कहीं गुजरात को इसका फायदा होगा। लेकिन गिल ने भी इस मुकाबले में गुजरात के फैंस का दिल तोड़ दिया। वो सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते पड़े। इसके बाद बारी आई साई सुदर्शन के बल्लेबाजी की, जहां साई सुदर्शन पिछले कुछ मुकाबले में अच्छा खेल रहे थे, वहीं जब जरूरत लगी तो वो भी सिर्फ 12 रन बनाकर एक नाजायज रन आउट होकर वापस चले गए। डेविड मिलर की वापसी हुई थी। उम्मीद थी कि डेविड मिलर पारी को संभालेंगे और एक बार फिर गुजरात की नैया को पार लगा देंगे। लेकिन डेविड मिलर ने इतनी खराब बल्लेबाजी की जिसकी उम्मीद गुजरात को सपने में भी नहीं थी। 6 गेंद खेलकर डेविड मिलर 2 रन बनाकर आउट होकर चले गए। इसके बाद राहुल तेवतिया भी 10 रन बनाकर पवेलियन की राह देखते बने। शाहरुख खान, जिनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया, वो तो खाता भी नहीं खोल पाए। मतलब लगातार खराब बल्लेबाजी होती रही, जिसका नतीजा रहा कि गुजरात जैसी टीम 89 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जहां गुजरात ने खराब बल्लेबाजी की, वहीं हर कोई ऋषभ पंत की इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उन्होंने 2 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया, जबकि 1 रन आउट और 1 कैच भी पकड़ा। 89 रन के स्कोर का जब पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम उतरी तो शुरुआत जबरदस्त हुई, लेकिन दिल्ली को भी 25 रन के स्कोर पर पहला और 31 रन के स्कोर पर दूसरा, जबकि 65 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। लेकिन गुजरात के बल्लेबाज जहां फ्री में आउट होकर जा रहे थे, वहीं दिल्ली के बल्लेबाज कुछ रन स्कोर पर टांग कर जा रहे थे। जेक, जिन्होंने 10 गेंद में 20 रन बनाए और दिल्ली की मुश्किल को आसान कर दिया। इसके बाद अभिषेक पोरेल को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया गया। वो भी 15 रन बनाकर सिर्फ 7 गेंदों में आउट हुए। उन्होंने एक छक्का लगाया। इसके अलावा साई होप ने कमाल की बल्लेबाजी की और पंत ने भी अपने हाथ खोले, जिसका नतीजा रहा कि इस अहम मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को जीत मिली और अब उसके पास एक उम्मीद बन गई है कि शायद प्लेऑफ में जगह बनाई जा सके। दिल्ली से हारने के बाद गुजरात को झटका लगा है और पॉइंट टेबल में अब गुजरात की टीम और नीचे चली गई है। जिस तरह की कप्तानी इस मुकाबले में ऋषभ पंत की तरफ से देखी गई, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी को तो मौका मिलना ही चाहिए। यह भी दूसरा धोनी साबित होगा, स्टंप के पीछे से ही मैच पलट देगा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।